रैनी के गांव चांदपुर स्थिति सरकारी भूमि से मिट्टी ढोने का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। जहां एक तरफ सरकार की रोक, दूसरी तरफ एलएनटी मशीन से भूमि को किया जा रहा है गहरा। राजस्थान ब्यूरो चीफ चौधरी बलदेव की रिपोर्ट। राजगढ़ भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित जी की अध्यक्षता में राजगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में राजगढ़ भाजपा मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता बंधुओं ने सेवा पखवाड़े के तहत हॉस्पिटल का दौरा किया, साफ सफाई की व्यवस्थाएं देखी और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में हॉस्पिटल परिसर में उपस्थित 60 वर्षीय वृद्धजनों को इस योजना के बारे में बताया। सभी ने केंद्र की इस योजना की सराहना की। राजस्थान ब्यूरो चीफ चौधरी बलदेव की रिपोर्ट। वृंदावन आंध्र प्रदेश तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद की पवित्रता पर लगातार मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने ट्वीट कर मथुरा के पेड़ों पर भी सवाल खड़े किए हैं। आंध्र प्रदेश तिरुपति मंदिर के प्रसाद की पवित्रता पर सवाल खड़े होने के बाद में अब यह मामला मथुरा के प्रमुख मंदिरों में लगने वाले पेड़े प्रसाद के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। भले श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर हो या फिर बिहारी जी मंदिर में लगने वाले प्रसाद, मथुरा में पेड़े की सैकड़ों दुकान है और अलग अलग रेटों में पेड़े मिलते हैं। मथुरा में प्रमुख और बड़े मंदिरों की आसपास लगी दुकानों पर 200 रुपए से लेकर 500 रुपए से अधिक रेटों के पेड़े व अन्य प्रसाद मिलते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मंदिर में लगने वाले प्रसाद पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिसको लेकर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने ट्वीट कर मथुरा के प्रसाद पर भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अब फूड विभाग टीम नींद से जाग गया है और मंदिरों के आसपास में लगी दुकानों से पेड़ों के सैंपल व अन्य मंदिर में लगने वाले प्रसाद के सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिए। धर्मेंद्र ब्यूरो चीफ मथुरा की रिपोर्ट। वृंदावन तैयारी कर रहे हैं, अभी सब हम जांच कर रहे हैं। दुकानदारों पे इतना हम लोग दबाव बनाए रहते हैं कि वो खराब गुणवत्ता का सामान बेचने ना पाए। सर, मंदिरों के आसपास जैसे देखा जाता है, कहीं पर रेट होता है 200 रुपये किलो, कहीं पर 300 रुपये किलो, कहीं पर 400 रुपये किलो, तो ये इतने रेट का अंतर कैसे आता है एक पेड़े में? क्योंकि जो कुछ दुकानें हैं जिनकी गुणवत्ता जो है ज़्यादा अच्छी, मतलब वो अपना ब्रांड वैल्यू उनकी ज़्यादा है, उसका नाम ज़्यादा हो गया है, वो अपना ब्रांड का ज़्यादा करते हैं। दुकान की कंडीशन में भी होता है, जो छोटी दुकान खोल के बैठा है उसको उतने खर्चे नहीं हैं, जो बड़ी दुकानें वाले हैं उनके अपने खर्चे जोड़ के उनका ज़्यादा महंगा मिलता है। इस पर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। आमतौर पर जो मेवे का भाव होता है वो 400 रुपये से 450 रुपये किलो है, लेकिन अगर मथुरा में वही मेवे से बना हुआ पेड़ा 300 रुपये किलो में बिक रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मावा होता है वो खाली खोवा होता है ना, वो भी आपको यहाँ मथुरा में 250 से 300 का रेट चल रहा है इस समय। जो आप 400 कह रहे हो, नहीं 250-300 में मिल जा रहा है आसानी से। और जो पेड़ा बनता है उसमें कोई इसमें 30% चीनी मिला रहा है, कोई 40 जा रहा है, कोई 50 जा रहा है। तो अगर चीनी की मात्रा बढ़ रही है तो मावे की मात्रा कम होती है। तो जो सस्ता बेच रहे हैं उनमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है और कोई कारण नहीं। आपके द्वारा छापामार कार्रवाई की जाती है, उसके नमूने लिए जाते हैं, लेकिन उसके जो रिजल्ट आते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है उसके लिए कहीं पर डिक्लेरेशन नहीं होता कि उसके पर क्या अशुद्धता पाई गई या उसमें कितनों पर कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई के बारे में कभी नहीं बताया जाता। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिन पे जुर्माने लगते हैं या जिनके खराब समय आते हैं नमूने, उनकी हम लोग प्रेस विज्ञप्ति देते हैं, अखबारों में निकलता रहता है। बेटी दिवस अभियान का समापन फोरम फॉर एडवांसिंग वीमेन्स एजेंडा, फावा और वात्सल्य संस्था के साथ लोक चेतना समिति द्वारा आज दिनांक 22 सितंबर को चोलापुर, चिरीगांव, काशी विद्यापीठ और केराकत ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों में 10 दिवसीय बेटी दिवस उत्सव अभियान का समापन समारोह लोक चेतना समिति के ब्लॉक कार्यालयों और धरसोना, रत्नपुर और बरियासनपुर में उत्साहपूर्वक आयोजित हुआ। वक्ताओं ने बेटी दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए मार्गदर्शन करते हुए बेटियों के मुद्दे पर सबकी समान जिम्मेदारी पर समझ बनाया।
कार्यक्रम में दर्जनों पंचायतों से 127 किशोरियों और महिलाओं की भागीदारी थी। समाज में प्रचलित रूढ़ियों को तोड़ने के लिए विभिन्न खेलों का भी आयोजित हुआ। लोक चेतना समिति के साथियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया। 10 वर्षीय किशोर की हत्या कर मिट्टी में दफनाया। बकरी चराने गया था किशोर, शाम से परिजन कर रहे थे खोजबीन। मौके पर एएसपी, सीओ समेत कई थानों की फोर्स रही मौजूद। कछवा थाना क्षेत्र के बजहा गांव का मामला। वाराणसी से यमुना दुबे की रिपोर्ट। बाप रे बाप, हाथ गोड़ पहले हाथ गोड़ माई माई बनारस में बाइक चोरों का गिरोह सक्रिय। वरुणा जोन का थाना क्षेत्र बना अड्डा। सारनाथ, चोलापुर के बाद चौबेपुर कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर से बाइक हुआ चोरी। सीसीटीवी फुटेज में चोरी कर बाइक ले जाते दिख रहा है चोर।